नमस्कार बच्चों, स्वागत सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक सूत्रों के नाम किस आधार पे होते हैं। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद में आप कोई भी रासायनिक सूत्र है आप उसका नाम फटाक से जान जाओगे क्या इसका नाम होगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, जिन भी यौगिकों के अंत में यह Cl है, क्लोरीन है, तो इसको पढ़ा जाता है क्लोराइड। क्या पढ़ा जाता है? क्लोराइड। पढ़ा जाता है क्लोराइड। SO4 होता है तो उसको पढ़ा जाता है सल्फेट। सल्फेट। ऑक्सीजन एक है तो ऑक्साइड पढ़ते हैं। ये दो है तो डाइऑक्साइड। ठीक है। ये 3 है तो ट्राइऑक्साइड पढ़ा जाता है। ये 4 है तो उसको पढ़ते हैं टेट्रा ऑक्साइड। और 5 है तो पेंटा ऑक्साइड। यदि लास्ट में CO3 है तो इसको पढ़ा जाता है कार्बोनेट। HCO3 है तो इसको बाइकार्बोनेट। यदि NO3 है तो इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट। तो ये जो हमने दिया है, लिख दिया है, ये जानना बहुत जरूरी है। इनको समझ लो। यदि किसी भी यौगिक के अंत में Cl है तो उसको क्लोराइड पढ़ेंगे, SO4 है तो सल्फेट पढ़ेंगे, O है तो ऑक्साइड सिर्फ पढ़ेंगे, यदि O2 है तो डाइऑक्साइड, यदि O3 है तो ट्राइऑक्साइड उसको पढ़ते हैं, O4 को टेट्राऑक्साइड, O5 को पेंटाऑक्साइड और CO3 को कार्बोनेट, HCO3 को बाइकार्बोनेट और NO3 को नाइट्रेट पढ़ा जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, इन्हीं के आधार पर कैसे नाम का होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको जितने भी तत्व होते हैं उनके प्रतीक याद कर लेना बहुत जरूरी है। यदि आप तत्वों के प्रतीक याद कर लोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे Na है तो Na होता है सोडियम। O4 को हमने बताया क्या पढ़ा जाता है? टेट्राऑक्साइड। तो ये हो गया तुम्हारा सोडियम टेट्राऑक्साइड। ये हो गया NaCl। Cl को क्या पढ़ा जाता है? हमने बताया क्लोराइड। तो सोडियम का नाम पहले ले लो। सोडियम का नाम पहले, सोडियम। और बाद में क्या? Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड। तो क्लोराइड हो गया, लिख दो यहाँ पर क्लोराइड। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम है तो सोडियम पहले इसका नाम ले लो सोडियम। OH को पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। OH को पढ़ते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। तो OH को पढ़ा जाता है हाइड्रोक्साइड। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने बताया O3, O सिर्फ होता तो उसको ऑक्साइड पढ़ा जाता। तो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। ये 2 को डाइऑक्साइड, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। और NaCO3 को हमने बताया कार्बोनेट पढ़ा जाता है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। फिर हमने बताया HCO3 को पढ़ा जाता है बाइकार्बोनेट। तो ये हो गया तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर NO3 को हमने बताया नाइट्रेट पढ़ते, तो ये हो गया तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो, आयरन और एल्युमिनियम किसी जब O3 होता तो इसको ऑक्साइड ही कहा जाता है। इसको आयरन ऑक्साइड और इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड। इनको छोड़कर बाकी आप पे ये सूत्र, ये जो हमने नियम बताया सब पे लागू हो जाता है। आप अपने आप इन तत्वों के नाम लिखो, बता हमने दे ही दिया है। और स्किप करके वीडियो पहले इनके नाम अपने आप लिखो, उसके बाद में फुल वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं आगे नाम लिख दूंगा तो देख लेना।